बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मज़ेदार बैंगन अरवी की सब्ज़ी जो इतनी मज़ेदार और आसान है कि जो बैंगन नहीं भी खाते वो भी इस रेसिपी को देखने के बाद ज़रूर ट्राई करेंगे और बैंगन की मज़ेदार सब्ज़ी ज़रूर खाएंगे। तो आए अब हम इनकी अज्जा की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं बैंगन। ये मैंने लंबे वाले बैंगन लिए थे जिनको मैंने ऐसे गोल गोल स्लाइसिस में काट के रख दिया है। अगर अकेले आप बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाते तो इसमें आप आलू भी शामिल कर सकते हैं, जो कि मैंने ये काट कर यहाँ पर आलू भी भिगो कर रखे हुए हैं क्योंकि बैंगन फिर काले पड़ जाते हैं। यहाँ पर ये अरवी है हमारे पास। इसको मैंने धोकर छील कर नमक लगा कर रख दिया था ताकि जितना भी इसमें लेस होता है वो निकल जाए। और यहाँ पर मैंने ली है ये दही। सारी नहीं जाएगी, बिल्कुल आधा कप जाएगी, जिसमें हम ये बैंगन को करेंगे मैरिनेट। यहाँ पर हमारे पास है 2 चॉप करके मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। ये है हमारे पास 2 हरी मिर्चें, बिल्कुल मैंने इनको बारीक चॉप कर लिया है। ये हमारे पास है 2 अदद मीडियम साइज़ का प्याज। और ये हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। तेल इसमें जाएगा 1/4 कप तेल जाएगा, ज़्यादा नहीं। और ये हमारे पास अचार है, बिल्कुल इसको हम एंड में डालेंगे। अब हम अपने बैंगन को करेंगे मैरिनेट दही के साथ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें ये जाएगी आधा कप के जितनी दही। इसमें मैं डालूँगी जो ये हमने चॉप की थी हरी मिर्चें, इसे मैरिनेशन में हम डाल देंगे। अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास ये जाएगा 1 टीस्पून भरकर कुटी हुई लाल मिर्च। 2 टीस्पून हम लेवल करके इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च के लेवल भी। अब ये हमारे पास है 1.5 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। अब अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। बिल्कुल एक गुड पिंच इसमें हल्दी जाएगी और इसमें ये कुटा हुआ धनिया जाएगा बिल्कुल 1 टीस्पून। ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब हम मीनवाइल हमारे जो बैंगन है वो मैरिनेट हो रहे हैं, तो हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 1 अदद कढ़ाई ली है, उसमें जो मैंने आपको तेल बताया था वो डाला। अब इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा। ये गरम होगा तो हम इसमें अपनी प्याज डाल देंगे जो हमने बिल्कुल स्लाइस की हुई है। तेल गरम हो चुका है। अब ये देखिए हल्का हल्का ज़ीरा भी फ्राई होना स्टार्ट हो गया है। ज़्यादा इसको हम काला नहीं करेंगे क्योंकि फिर सारी डिश का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये हमारे पास है, तो मैं आपको 2 स्लाइस की हुई प्याज बताई थी, प्याज डाल दें। इसको हम हल्का सा सौते करेंगे, बिल्कुल इसमें हल्का सा सुनहरी रंग आना शुरू होगा तो हम बाकी के अज्जा इसमें शामिल करते हैं। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसमें ज़रा सा पानी डाला था। अब इसमें जाएगा ये 2 अदद टमाटर। अब हम टमाटर के गलने तक इसका हल्का सा फ्राई करेंगे। टमाटर डालने के बाद मैं बस इसको 2 मिनट के लिए कवर करूँगी ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, फिर हम आपको इसका अगला प्रोसीजर बताते हैं। अब ये जो हमारे मैरिनेटेड बैंगन थे और साथ में आलू भी थे दही के साथ और मसालों के साथ, ये सारे के सारे इसमें चले गए। इसको सारा हम ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि सब मसाले लगे हुए हैं। इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब ये इसमें हमने अरवी भी डाल दी। हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद सब चीज़ें ताकि यकजान हो जाए एक दूसरे के साथ। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि दही का भी पानी है और सब्ज़ी का अपना भी एक पानी होता है, तो हम इसमें एडिशनल पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। और इसको हल्की आंच पर हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। कवर आप बिल्कुल नहीं हटाइएगा। 15 से 20 मिनट के बाद ये हमारी सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इसको मैंने ये मिक्स कर दिया अच्छे से। अब मैं इसका ये कवर लगा रही हूँ और इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पर रख दूँगी ताकि ये अच्छे से हमारी जो सब्ज़ी है वो गल जाए। और इसको फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं टाइम हमारा हो चुका था, मैंने फ्लेम कर दिया है ऑफ़। ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। ये जो मैंने आपको अचार बताया था ये मिक्स्ड अचार है मेरे पास, 1 टेबलस्पून के बराबर ये मैंने इसमें डाल दिया। आप भी ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाएगा। ये मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद ये तकरीबन हमारी सब्ज़ी बिल्कुल गल चुकी है। ये हमारी बैंगन की मज़ेदार सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको डिश आउट करने के बाद दिखाती हूँ। तो ये है हमारी सब्ज़ी की फ़ाइनल लुक। मैंने इसको मज़ेदार सी मट्टी की कढ़ाई में सर्व किया है। आप इसको जिस मर्ज़ी तरीके से सर्व कर सकते हैं। हरा धनिया से मैंने इसको गार्निश कर दिया है।
آپ اس کو پلین بوائلڈ رائس کے ساتھ سرو کیجیے یا تو چپاتی کے ساتھ سرو کیجیے، اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی، جو کہ بہت سمپل لیکن بہت ڈیلیشیس ریسیپی ہے، اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جاتے جاتے آپ سے ایک ہی بات کہ درود شریف کی کثرت کیجیے گا، کیونکہ اسی میں ہمارے لیے دونوں جہانوں کی برکت رحمت ہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔